Welcome to all of you. In today's lecture, we will discuss about the feedback mechanism and especially the negative feedback mechanism. तो फीडबैक मैकेनिज़म्स को समझने से पहले हमें होम्योस्टैसिस को समझना होगा। तो होम्योस्टैसिस किसी जानदार की जिस्म की वो एबिलिटी होती है कि जिसके ज़रिए से वो अपने बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस होते हैं और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं तो उसको एक नॉर्मल रेंज में वो बॉडी रखती है रिगार्डलेस ऑफ द आउटर इन्वायरमेंट। कि फॉर एग्जांपल आउटर इन्वायरमेंट में किसी एट्रीब्यूट का लेवल इंक्रीज़ होता है या उस एट्रीब्यूट का लेवल डिक्रीज़ होता है तो इसका कोई असर नहीं होगा इंटरनल बॉडी की कंडीशंस पे। सही है, क्योंकि इंटरनल बॉडी में ऐसी एबिलिटी है कि वो अपने एट्रीब्यूट्स के लेवल को एक नॉर्मल रेंज में वो रखती है। सही है। अब इस होम्योस्टैसिस को लाने के लिए हमारी बॉडी में कुछ मैकेनिज़म्स होते हैं, उन मैकेनिज़म्स को हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। और फीडबैक मैकेनिज़्म वो मैकेनिज़्म होता है कि जो एक ऐसा कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है कि जो अपने प्रोडक्ट के ज़रिए से ही कंट्रोल होता है। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स की टू टाइप्स है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है कि इट रिजल्ट्स इन द रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल चेंज और स्टिमुलस। कि जो इनिशियल चेंज आता है और जो स्टिमुलस आता है उसके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या करते हैं कि उसको उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में किसी एट्रीब्यूट का लेवल इंक्रीज़ हो गया तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म उसको क्या करेगा, उसको वापस डिक्रीज़ करके अपने नॉर्मल रेंज पे लाएगा। सही है। और अगर फॉर एग्जांपल किसी एट्रीब्यूट का लेवल हमारी बॉडी में डिक्रीज़ हो गया तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म उसको वापस इंक्रीज़ करके अपने नॉर्मल रेंज पे लाएगा। सही है। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का काम है और ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है होम्योस्टैसिस में और ये होम्योस्टैसिस के लिए एक हॉलमार्क है। सही है। अब ये फॉर एग्जांपल इसको किसी एक ग्राफ से समझते हैं तो ये हमारी बॉडी में किसी एट्रीब्यूट के लिए एक ग्राफ है और ये उसके लिए एक सेट पॉइंट है। सेट पॉइंट वो रेंज होता है कि जिस पे हमारी बॉडी चाहती है कि उस किसी भी एट्रीब्यूट का लेवल जो है तो अपने इसी पे ही रहे, यानी कि सेट पॉइंट पे ही रहे। सही है। तो और ये क्या है कि ये टू लाइंस हमारी बॉडी का एक होम्योस्टैटिक रेंज है कि जिसमें किसी बॉडी के एट्रीब्यूट का लेवल जो है तो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियली फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल वो इंक्रीज़ होता है अपने सेट पॉइंट से, अपने नॉर्मल रेंज से वो इंक्रीज़ होता है। सही है। तो अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या करता है कि हमारी बॉडी को ये नहीं चाहिए कि इंक्रीज़ लेवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको जो है तो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एक सेट पॉइंट पे चाहिए होता है। तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी क्या करती है कि वो जो ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज़ होता है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए वो वापस डिक्रीज़ हो जाती है अपने नॉर्मल रेंज तक। सही है। और अगर ऑक्सीजन का लेवल वो डिक्रीज़ हो गया तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म उसको वापस सेट पॉइंट पे लाएगा। सही है। तो ये क्या है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म किसी चेंज जो आता है तो उसकी रिवर्स डायरेक्शन में वो चला जाता है और उसको रिवर्स कर देता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर। तो हर एक जानदार के लिए एक जो है तो स्पेसिफिक बॉडी टेम्परेचर होता है जिस पे वो अपने नॉर्मल जो है तो फंक्शनिंग करता है बॉडी का। और अगर ये टेम्परेचर ना हो नॉर्मल तो जो है तो बॉडी का फंक्शन वो नॉर्मल नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनिशियल स्टिमुलस क्या है कि टेम्परेचर जो है तो वो डिक्रीज़ होता है, तो हमारी बॉडी को ये डिक्रीज़ इन टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। तो जब ये टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो कुछ सेंसर्स होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में जिसको हम थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। तो वो थर्मो रिसेप्टर इस डिक्रीज़ इन टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। सही है। तो जब ये डिटेक्ट करता है तो यहाँ पे हमारी बॉडी में कुछ कंट्रोलिंग सेंटर्स होते हैं और टेम्परेचर के लिए जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इस डिक्रीज़ इन टेम्परेचर को सेंसर से ले लेता है कि टेम्परेचर जो है तो वो डिक्रीज़ होता है। तो ये उसको इंटरप्रेट करता है और एनालाइज कर देता है, फिर वो इफेक्टर को मैसेज भेज देता है कि भाई कुछ ऐसा करो कि बॉडी का टेम्परेचर वापस इंक्रीज़ हो जाए। तो अब इफेक्टर्स यहाँ पे क्या करेंगे कि वो थर्मोजेनेसिस करेगा, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो ये हीट जो है तो ये थर्मोजेनेसिस शेवरिंग भी हो सकती है, ये नॉन शेवरिंग भी हो सकती है और ये वैसो कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। अब शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं तो वो रिपीटेडली कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं जिसके ज़रिए से हीट प्रोड्यूस होता है। सही है। तो इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। दूसरा जो है तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस या इंक्रीज़ मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और जब थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज़ होता है तो इससे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है और मेटाबॉलिज्म में एनर्जी के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है। सही है। और तीसरा है वैसो कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स होते हैं तो वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं और ज़्यादा
ज़्यादा जो है तो अमाउंट ऑफ ब्लड उसमें नहीं होता है फिर, और जब ब्लड का अमाउंट डिक्रीज़ हो जाता है तो वहाँ पे इवापोरेशन जो है तो इवापोरेशन का रेट भी डिक्रीज़ होता है, जिसके ज़रिए से हीट लॉस वो डिक्रीज़ हो जाता है। सही है। तो इस तरह जो इनिशियल टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ था वो क्या है कि नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए वापस इंक्रीज़ हो गया। सही है। अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो नेगेटिव फीडबैक उसको वापस डिक्रीज़ कर देगा। सही है। दूसरा एग्जांपल है ब्लड शुगर लेवल का। फॉर एग्जांपल ब्लड का जो है तो एक इनिशियल स्टिमुलस ये है, चेंज ये है कि ब्लड की शुगर का लेवल जो है तो वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब ये इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारी बॉडी को ये नहीं चाहिए होती है ये डिक्रीज़ इन शुगर लेवल। तो यहाँ पे कुछ सेंसर्स होते हैं, वो पेंक्रियास है। पेंक्रियास में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो है तो कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम आइलेट्स ऑब्लिंगरांस कहते हैं, और इसमें स्पेसिफिक सेल्स होते हैं अल्फा सेल और बीटा सेल। तो यहाँ पे बीटा सेल जो है तो ये इंक्रीज़ इन शुगर लेवल को डिटेक्ट करेगा, और ये डिक्रीज़ इन शुगर लेवल को जब ये इंक्रीज़ इन शुगर लेवल को जब ये डिटेक्ट करता है तो ये इंसुलिन हार्मोन को ये रिलीज़ कर देता है। इसलिए अब इंसुलिन का काम ये है कि एक हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है, यानी कि ये शुगर लेवल को वापस डाउनवर्ड कर देता है। अभी इंसुलिन क्या करेगा कि जो शुगर इंक्रीज़ अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में तो उसका मेटाबॉलिज्म कर देगा और वो डिक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा ये ग्लाइकोजेनेसिस को ये एनहांस करेगा, यानी कि जो इंक्रीज़ शुगर लेवल होता है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। सही है। और वो ग्लाइकोजन जो है तो लीवर और मसल सेल में वो स्टोर हो जाता है, तो इस तरह शुगर लेवल वो डिक्रीज़ होता है। अब इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जो है तो शुगर का लेवल डिक्रीज़ हो गया, तो ये डिक्रीज़ लेवल का शुगर जो है तो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को एक नॉर्मल सेट पॉइंट चाहिए। तो सेंसर पेंक्रियाज इसको डिटेक्ट करके फिर वो अल्फा सेल एक्टिवेट होते हैं, और अल्फा सेल जो है तो वो ग्लूकागॉन के लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। जब ग्लूकागॉन का लेवल इंक्रीज़ होता है तो वो क्या करता है कि वो एक हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट है, और वो जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर और मसल सेल में तो उसको जो है तो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो इस तरह से हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल वापस इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए तो ये किसके ज़रिए से होता है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए से होता है कि फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टिमुलस ये था कि शुगर का लेवल इंक्रीज़ था, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ने इसको क्या किया कि डिक्रीज़ कर दिया शुगर के लेवल को। अनदर एग्जांपल है इज़ दैट ऑफ द थायरॉक्सिन लेवल, कि हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन का एक स्पेसिफिक लेवल होता है। अगर थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो इससे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, और अगर थायरॉक्सिन का लेवल डिक्रीज़ होता है तो इससे मेटाबॉलिज्म रेट जो है तो वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो जब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन का लेवल डिक्रीज़ हो गया तो ये डिक्रीज़ इन थायरॉक्सिन लेवल डिटेक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी। सही है। अब इंटीरियर पिट्यूटरी जब इसको डिटेक्ट करता है तो एक हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरॉक्सिन TSH कहते हैं। सही है। तो जब ये TSH का लेवल इंक्रीज़ होता है तो ये TSH जो है तो ये इंटर्न थायराइड ग्लैंड पे एक्शन करके इससे थायरॉक्सिन को रिलीज़ करता है। सही है। टू इंक्रीज इन TSH एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड एंड रिलीज़ द ह्यूज अमाउंट ऑफ द थायरॉक्सिन। सही है। तो थायरॉक्सिन का लेवल फिर से इंक्रीज़ होता है, किसके ज़रिए से, TSH के ज़रिए। सही है। तो जब थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज़ होता है तो ये इंक्रीज़ इन थायरॉक्सिन लेवल एक स्टिमुलस है फॉर द डिक्रीज़ इन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉर द डिक्रीज़ इन TSH हार्मोन। सही है। तभी ये फीडबैक मैकेनिज्म इस तरह है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट था थायरॉक्सिन, यानी इस मैकेनिज्म का प्रोडक्ट क्या है, थायरॉक्सिन था। इस प्रोडक्ट ने इस मैकेनिज्म को कंट्रोल किया। हमने कहा था कि एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है फीडबैक मैकेनिज्म जिसको उसका जो है तो प्रोडक्ट कंट्रोल कर देता है। तो थायरॉक्सिन का लेवल जो है तो इस मैकेनिज्म्स को कंट्रोल कर देता है। तो जब थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज़ होता है तो TSH का वापस डिक्रीज़ हो जाता है। सही है। तो इस तरह से क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए से थायरॉक्सिन का लेवल वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि जो इनिशियल स्टिमुलस आता है, जो चेंज आता है, तो उस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है कि उस चेंज के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और होमोस्टेसिस को वो बहाल कर देता है। सही है। If you people have any kind of question or suggestion, you can ask me in comment section. We'll see you in the next lecture. Thank you.